नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया। पीडीपी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में भी सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए उस पर भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगा दिया। पीडीपी के उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने जम्मू में आज पार्टी के कार्यालय में कुछ लोगों को पीडीपी में शामिल करवाने के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। एक तरफ विधानसभा में वक्फ बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हंगामा कर रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री श्रीनगर में ही केंद्रीय मंत्री की यहां आवभगत करने में व्यस्त थे। जो असेंबली में ड्रामा चला, जो बाकी चीजों में देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक दिन स्टेटमेंट दिया था, मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे क्लास 4 की नौकरी की ट्रांसफर के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा, एलजी के दरवाजे के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या बदला और उन्होंने टोपी फैलाई, कहा मुझे वोट दे दो। कल जब एलजी ने जो कि चीफ मिनिस्टर को मालूम था कि एलजी की लिमिटेशंस क्या है और चीफ मिनिस्टर की लिमिटेशंस क्या है यूनियन टेरिटरी में, कल जब एलजी ने तहसीलदार की ट्रांसफर की तो पता नहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने क्यों ड्रामा किया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम था ना कि एलजी क्लास 4 मुलाजिम की भी ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये ड्रामा जो असेंबली में ड्रामा चला लास्ट 3 दिनों, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बिल थी शराब के खिलाफ, जो भी ये कहती है मंदिरों का शहर है, लेकिन शराब की दुकानें इतनी बड़ी है लातेदार। एक बिल वो था। दूसरा बिल वो था जो यहाँ जंगलों में जो रहते थे पिछले 100 साल 200 साल 300 साल से, जहाँ वो बैठे थे। दूसरा बिल ये था कि वो 5 मरला 6 मरला उनके उसमें प्रॉपर्टी लैंड उनको दे दो। तीसरा बिल बेरोजगार का डेली वेजर्स का था। तीनों बिलों के वक्त 3 दिन इतना ड्रामा चला, स्पीकर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, 50 एमएलए इनके, लेकिन बाहर नारे थे सरकार के खिलाफ। बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के साथ इतने मिले। आप देखिए, बीजेपी नहीं चाहती है कि ये शराब वराब की दुकानें बंद हो जाए, तो ड्रामा हो गया। बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ कोई तमीरी, तो वो ये तो एक कठपुतली सा बन गया है बीजेपी के हाथों में, लेकिन मजबूर है। आप देखिए, अगर उनके हाथों में मजबूर नहीं है तो कल जिस मेंबर पार्लियामेंट ने वहाँ वक्फ की बिल पेश की पास करवाया, उसी के साथ वहाँ हंगामा चल रहा था। अपने लोगों को बोला ड्रामा करो, हंगामा करो। बाप बेटे उसी के साथ ट्यूलिप गार्डन में तफरीह कर रहे थे। ड्रामा नहीं तो और क्या, उनके साथ मिले हुए नहीं तो और क्या। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी महासचिव डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन शाह के जम्मू पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके इस दौरे के दौरान यहां प्रदेश कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में कांग्रेस कुछ बड़े फेरबदल यहां पर कर सकती है, बड़े फैसले ले सकती है। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन शाह ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर दर्ज की गई चार्जशीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि भाजपा ही लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब करवा रही है। तो पहले भी मैं आया था, अब चुनाव के बाद भी आया हूँ, अभी भी नया यहाँ पे इंचार्ज अपॉइंट हुआ हूँ। मेन काम है संगठन खड़ा करना, पार्टी बनाना और पार्टी के जो आला कमान का जो निर्देश है, जो उनके डायरेक्शन है, उसके उस डायरेक्शन पे उस राह पे जो हम काम करना और पार्टी खड़ा करना ही मेन। ना पैसा है ना ट्रांसफर है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जो जम्मू पहुंच चुके हैं, उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो है वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी बनाया गया है और उनका जो दौरे की बात करें तो जम्मू पहुंच चुके हैं और उनका जो है जिस प्रकार से कार्यक्रम जो है रहने वाला है, जनसभा को वो संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले उनका जो है विधानसभा चुनाव के बाद उनका जो है ये पहला दौरा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए आप देखिए इस समय जम्मू पहुंच चुके हैं। सैयद नसीर हुसैन की बात करें तो वो मेंबर ऑफ राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और इस अवसर पर आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं जो है वो उन्हें पहनाई जा रही हैं और जम्मू में उनके दौरे की बात करें तो ये अहम दौरा है क्योंकि कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उनके जनताओं को संबोधित किया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे जो चार्जशीट को दायर किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहना है वो भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो डॉक्टर सैयद नसीर
देश भर की तरह पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित सामाजिक समरसता समाप्त के तहत यहां पर पुंछ में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सप्ताह का आयोजन यहां पर किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल गनी और जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने किया है, और जबकि पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद गुप्ता भी इस मौके पर अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। विनोद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने जीते जी बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, उनका दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, वहीं कांग्रेस आज बाबा साहेब को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कि किस ढंग से कांग्रेस ने भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ ज्यादती की, उनके साथ खिलवाड़ किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान के ऊपर आज भारत चल रहा है। हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो उनके उस संविधान के ऊपर जी रहे हैं। इतना बड़ा भारत, इतनी इसमें मतलब बोलियां हैं, यहाँ पर कितना अलग अलग कल्चर है देश के अंदर, उसके बावजूद ये भारत एक है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान था ये उसकी देन है। लेकिन कांग्रेस ने 1990 तक कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित केंद्र में सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से 1990 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। धर्मपत्नी जी ने उस जहाज का बिल दिया। ऐसे कांग्रेस ने, और आज कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संविधान दिवस 2015 के बाद बनाना शुरू किया, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समरसता दिवस जो है के नाम पर साफ सफाई, उनके पार्कों की साफ सफाई, उनकी जो मूर्तियां हैं उनको साफ करने का काम शुरू किया, और आज उनको बाबा भीमराव अंबेडकर याद आ रहे। इसी को लेकर इस समरसता दिवस में आज भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थित। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रितिका त्रिहान ने ईडी द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर की जा रही कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन उसकी हताशा को दर्शा रहा है। और जम्मू में आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रितिका त्रिहान ने कह दिया है कि कांग्रेस के प्रदर्शनों ने चोर मचाए शोर कहावत को सच साबित कर दिया है। तो देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ गया और किन कामों में इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी कहा जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। कांग्रेस का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ये उनकी हताशा को भी दर्शाता है। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत पेश किए गए हैं वह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस सच स्वीकार करे और कानून के दायरे में ही रहकर वो काम करे। आखिरकार हमें लोगों को भी तो जानकारी ये देनी है कि उनका पैसा आखिर कहां जा रहा है और किस कार्य में इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को समझना चाहिए कि चोर मचाए शोर की जो कहावत है अब इनके लिए वो लागू होती है, क्योंकि वह जांच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वह कार्यवाही जो है संविधान के दायरे में ही हो रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि सत्ता। तो जम्मू में वीरवार को आए आंधी तूफान ने किसान वर्ग की मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। हाल ही में बैसाखी के पर्व पर गेहूं की फसल की कटाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन तूफान ने फसल को काफी हद तक बर्बाद कर रख दिया है। गेहूं की फसल खेतों में बिछ चुकी है, जिसकी कटाई करना किसानों के लिए मुहाल हो रहा है। किसानों ने सरकार से उन्हें मुआवजा देने की मांग करने के साथ साथ फसल बीमा योजना का भी उनसे कोई शुल्क न लेने की मांग कर दी। इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये कणक पूरी की पूरी लेट गई है।
जो कनक अभी तैयार हो गई है उसको तो कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन उसको काटने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आजकल जो मशीनरी का काम है कंपाइन से या रिपर से ये काटी जाती है, रिपर इसको उठाएगा नहीं और ये खेत में ही रहेगी। लेबर आजकल मिलती नहीं है, तो इसलिए किसानों को जो है, या तो मौसम जब भी खराब होता है, तो जब किसान की फसल जो है तैयार होती है तभी जाके मौसम खराब होता है, किसानों की पूरी मेहनत पे जो पानी फेर देता है। मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि किसानों की जो इनका कृषि विभाग है उनके द्वारा इसका जायजा किया जाए, और जो भी नुकसान हुआ है सरकार जो हमारी यहाँ की है, तो उनसे हम एक विनम्र प्रार्थना करते हैं किसानों को जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ सर्वे करके खेत बाय खेत उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। नुकसान बड़ा ज़्यादा हुआ है, जो भी हमारी फसल थी सारी गिर गई है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि कम से कम जो इंश्योरेंस कंपनी वाले, केसीसी वाले इंश्योरेंस किए हुए हैं, उनको इंश्योरेंस फ्री होना चाहिए। लेबर आजकल मिलती नहीं है, मशीनों से काम होता है, मशीन इसको उठाएगी नहीं तो कनक नीचे ही रह जाएगी, तो फसल कहाँ से निकलेगी। मौके पे आए लोगों। तो रियासी की पौनी तहसील के जमेर इलाके में आंधी तूफान से बेहद तबाही हुई है। इस इलाके के लोगों के घरों की छतें उड़ गई हैं और घरों में रखा हुआ सामान भी बर्बाद हो गया है। ये लोग अपने खुद के आशियाने होते हुए भी बेघर हो गए हैं और अब इन्हें सरकार से मदद की आस है। राजस्व विभाग के पटवारी पूर्व सरपंच ने भी नुकसान का जायजा लिया और इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए माल मवेशी का भी इलाज करवाया। जो रिहायशी मकान हैं तो वो पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। लोगों के मवेशियों को भी चोट आई है, काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों का जो सामान था खाने पीने का या रिहाइश में जो भी मकान होता रोज़मर्रा की ज़रूरत, वो सब तबाह हो गया है। तो आज सुबह हम इधर आए हैं अजमेर में, और बेदरा में भी हमारे साथ चौकीदार रशीद जी, हमारे साथ पटवारी साहब भी आए हैं। ये घर घर जाकर इन्होंने मुआयना किया है और अपनी रिपोर्ट भी ये तैयार कर रहे हैं तफसील के साथ। तो ये काफ़ी नुकसान हुआ है इन लोगों का, इनके मकान बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मेरी अपील MLA रियासी साहब के बजरिया एडमिनिस्ट्रेशन को ये रहेगी कि इन लोगों को जो इनका मुआवजा है वो दिया जाए, साथ में इनको जो आर्जी तौर पर टेंट होते हैं उनकी सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सकें, इनको रहने के लिए कोई जगह मिल सके। तो भगवान की ये रहमत रही है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो जानवर हैं हमारे, जैसे कोई बैल गाय, वो जख्मी हुए हैं। मकान उठिया जी, और पूरे जेड़े मकान ते आंडिये गोंडिये भरा मेरे दे सब उड़िए। कोई रहने वास्ते जगह ही नहीं आई, कोई असें राती सोने वास्ते जगह नहीं। असें सूट मंगूशा का नहीं गाले, असें सूट दित्ती जाए, टेंट भी दिते जान। असें कोल खिंदा दियां जेड़े कंबल थे वो भी उड्डी हैं। आंधी ला देखदे टीन कूदे गई दी, ਉਹ ਟੀਨਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੰਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ था ਚੋਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਈਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। कोई चीज रही नहीं आवागने जी, मकान कोई चीज का कोई सूरत नहीं रही। जी मोदी साहब ने असें दिते मकान, वो ये खत्म हुई है। उन्होंने कुत्थों करना टीना, कुत्थों की लेना, कुत्थों लेना। अगे असें अपील करने कि असें लभना चाहिए, टीना लभना चाहिए, असें मतलब पर खटना बस टीना लगदी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ में भी आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान में जहां कई पेड़ उखड़ गए, वहीं गांव मगरनाड स्थित जो सरकारी हाई स्कूल है उसकी टीन की बनी हुई छत तोड़कर खेतों में जा गिरी है। इस आपदा में यहां स्कूल के 3 कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्कूल की मुख्य अध्यापिका हैं उर्मिला देवी। उन्होंने शिक्षा विभाग और प्रशासन से स्कूल की मरम्मत जल्द करवाने की मांग की, क्योंकि ये स्कूल पहले ही कमरों की कमी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ यहां आंधी और तूफान का भी शिकार हो गया। तो जम्मू के GMC अस्पताल परिसर में पार्किंग फिर से शुरू हो गई है। पार्किंग का पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद
नया कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने की प्रक्रिया में कुछ समय यहां पर लगा है और अब इस परिसर में गाड़ियां पार्क करने के लिए उससे पहले यहां आप देखिए किस तरह से जैसे पहले शुल्क दिया करते थे आप, उसी तरह से आपको अब फिर से शुल्क अदा करना पड़ रहा है। और इस बार जीएमसी प्रशासन ने पुलिस की मदद से पार्किंग को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए हैं। पार्किंग में शुल्क वसूलने वालों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पार्किंग में ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए स्टाफ का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा पार्किंग स्लॉट पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। ये हमारे लिए एक काफ़ी परेशानी का आलम रहता है, क्योंकि 500 बेडेड हॉस्पिटल से 1000 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। इमरजेंसी 50 बेड से 300 बेडेड हो गई है और पूरे खित्ते का 10 डिस्ट्रिक्ट्स का लोड इस अस्पताल के ऊपर है इमरजेंसी के हिसाब से। और रेट्स काफ़ी कन्वीनियंट हैं सर। आप जो पुराने रेट्स थे 10 रुपये और 20 रुपये, 2 व्हीलर के 10 रुपये और 4 व्हीलर के 20 रुपये, फिर वो 2 घंटे या 4 घंटे के बाद जो चेंज होता है वही है, सेम रेट्स है और डिस्प्लेड आउट है सिग्निफिकेंटली हर जगह पे। स्कैन पे भी हैं ये लोग, इनके ऊपर कैमरेज भी लगे हुए हैं। इस बार जो चेंज लाई है वो ये है कि पुलिस के सहयोग से हम लोग एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस इन पे रख रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि जो ये बीच बीच में कुछ लोग आके इस पोजीशन का, पार्किंग के टेंडर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या ओवर चार्जिंग करते हैं, वो इस बार ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इनका ड्रेस कोड बनाया गया है, आप देखेंगे उसके लिए भी एक फोकस है कि पता होना चाहिए कि ये बंदा जिसने ये जैकेट पहनी है ऑरेंज कलर की, ये ही पार्किंग का उस जगह का इंचार्ज है, फोकस में है। ये एजेंसी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो ही जिम्मेवारी होगी उनकी सर्विलेंस की का। इस एजेंसी के साथ ये हमने सर्कुलेट कर दिया है और एसएचओ बख्शीनगर और चौकी इंचार्ज जीएमसी को भी ये दिया गया है। उनके भी कुछ उसमें पॉइंट्स हैं जिसको वो रेगुलर चेक करते रहेंगे। इनके जो लोग यहाँ काम करते हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी कि उनका कोई केस या कोई बैड रिकॉर्ड तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक टीम वर्क के हिसाब से, इसका तीसरा जो सर्विलेंस है वो हमारी सिक्योरिटी है, लोकल सिक्योरिटी। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छा पेशेंट कन्वीनियंट, अटेंडेंट्स के साथ फ्रेंडली एक ऐसा माहौल बने अस्पताल का कि वो उनकी सहूलियत ही बने, उनके लिए कोई नुकसान ना करे। रेगुलरली सर अपडेशन हो रही है, कैमरा MOU में भी है, ये कैमरे इनकी तरफ से भी लगे हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सिक्योरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर में मेडिक्स और पैरामेडिक्स आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, प्रिंसिपल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन से हमने हर एरिया को अंडर सर्विलेंस रखा, CCTV सर्विलेंस रखा। तो उससे मॉनिटरिंग चलती रहती है। सेंट्रल जो हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है वहाँ पर तैनात रहता है बंदा 24/7, जो कि कोई भी ऑन टू वर्ड इंसिडेंट्स जो हो उसको नोट करके इमीडिएटली अलर्ट। जम्मू स्थित इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पर एक आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में यहां हीमोफीलिया से बचाव के तौर तरीके पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने इसके लिए ओरल हेल्थ का हवाला देते हुए हर किसी से इस पूरे प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया है। कार्यक्रम का आयोजन यहां हीमोफीलिया सोसाइटी की सौजन्य से किया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है और जैसे कि हम सब जानते हैं ओरल कैविटी जो है उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीमोफीलिया पेशेंट्स ऑल्सो। In order to make our faculty and students aware of importance of oral hygiene in hemophilic patient, we had invited guest speaker Dr. Shazia Hamid from Government Medical College Jammu, who delivered a wonderful lecture on this aspect. अगर ये रेगुलर हम वर्कशॉप्स करते रहें और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अप्रिशिएट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द हीमोफीलिया पेशेंट, तो ये हमारे डॉक्टर्स के लिए एडवांस लर्निंग और हीमोफीलिया पेशेंट्स
के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आइंदा भी हमको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए। मैं हीमोफीलिया सोसाइटी जम्मू के प्रेसिडेंट श्री रोहित जंडियाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ पे आए और अपने जो है उन्होंने फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।